जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग कथा प्रसंग सुन रहे हैं कि कमलाकांत विश्वास नाम के एक सेवक थे, अद्वैत आचार्य जी के जो इनके निजी सचिव थे, और उन्होंने ये पत्र लिखा महाराज प्रतापरुद्र को, ये स्थापित करते हुए कि अद्वैत आचार्य जी ईश्वर हैं। और उसके बाद उसमें यह भी लिख दिया कि उनके ऊपर 300 रुपए का लोन है 300 रुपए का लोन है, तो उस 300 रुपए के लोन को चुका दिया जाए, माफ कर दिया जाए ईश्वर के ऊपर, भगवान विष्णु विष्णु के ऊपर 300 रुपए का लोन। तो महाप्रभु के पास कैसे पत्र पहुंचा ये तो वर्णन नहीं है। पत्र पहुंचा तो महाप्रभु बहुत क्रुद्ध हुए, कहते हैं भगवान अद्वैताचार्य जी विष्णु है, ईश्वर है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन तो उन पे ये कहना कि 300 रुपए का लोन है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और कहा कि अब ये व्यक्ति मेरे सामने ना आए। तो वह दुखी हो गए। तो अद्वैताचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए कि महाप्रभु ने उनको दंड दिया, उनके सेवक को दंड दिया। तो उस पर हम लोग कारण बता रहे थे कि भगवान जब इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से दंड दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि भगवान उसको अपना विशेष रूप से मान रहे हैं। ऐसे तो सबको मानते ही अपना, लेकिन एक काइंड ऑफ डेलीगेट कर देते, भाई इसकी जो पिटाई उटाई करनी माया तुम करती रहना, पीटते रहना, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन 16 पीटो उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान अपने से बचा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये विशेष भगवान का प्रेम है। ये बात हम लोग और पहले भी खुद सुन चुके हैं कि अद्वैताचार्य जी अब कमलाकांत विश्वास को समझा रहे हैं कि मैंने स्वयं महापुरुष से दंड प्राप्त करने के लिए झूठ मूठ का मायावाद भाष्य बोला, और जब उन्हें पिटाई करी तो हम नाचे, मतलब अद्वैताचार्य जी नाचे। तो अब यहाँ पे बेसिकली कहने का अर्थ है कि भगवान ने उस व्यक्ति को दास के रूप में स्वीकार कर लिया है, तब ही डांट रहे हैं, ये बात। और हम लोग पढ़ चुके हैं अद्वैताचार्य जी के गुणगान में कि दास भावना अगर है किसी की, तभी व्यक्ति भगवान का भक्ति का सुख प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सारी बातें इसमें उलझी हुई हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान ने दास के रूप में स्वीकार किया, तभी कुछ व्यक्तिगत रूप से दंड दे रहे हैं। भगवान बहुत मृदु स्वभाव के हैं, ऐसा नहीं कि कोई कठोर दंड दे रहे हैं, लेकिन उपेक्षा उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। दंड ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए, तो ध्यान दे रहे ना उसके, इस गलती की मेरे सामने नहीं आना चाहिए, ऐसे करके। कुछ समझ में आ रहा है बात? क्योंकि छोटा हरिदास के फिर भी महाप्रभु ने कहा ना, ये हमें देखना, हमें दिखेगा नहीं। अब बाह्य रूप से लग रहा है कि छोटा हरिदास पर डांट रहे हैं, लेकिन दंड अगर कृष्ण को किसी को दे रहे हैं तो उसे अपना मान रहे तभी दंड दे रहे हैं, नहीं तो भौतिक प्रवृत्ति में डाल देते हैं, ठीक है करते रहो जो करना चाहो। ये थोड़ा समझ में आने में कठिनाई होती है, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दंड पाइया हैल मोरा परम आनंद, ये दंड पाइला भाग्यवान श्री मुकुंद। चैतन्य महाप्रभु से प्रताड़ित होकर मैं परम प्रसन्न हुआ। मैं का अर्थात अद्वैताचार्य जी, कि मुझे भी श्री मुकुंद जैसा दंड प्राप्त हुआ है। श्री मुकुंद चैतन्य महाप्रभु के अच्छे मित्र एवं संगी थे, और वे ऐसे अनेक स्थानों में जाते रहते थे जहां के लोग वैष्णव संप्रदाय के विरुद्ध थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को इसका पता चला तो उन्होंने मुकुंद को दंड दिया और उन्हें अपना मुंह दिखाने से मना कर दिया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु फूल के समान कोमल थे, किंतु वे वज्र के समान कठोर भी थे, और हर व्यक्ति मुकुंद को श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष भेजने में भय खाता था। इसलिए मुकुंद ने अत्यधिक दुखी होने के कारण अपने मित्रों से पूछा कि क्या कभी उसे महाप्रभु का दर्शन करने दिया जाएगा या नहीं। जब भक्तगण यह प्रश्न लेकर महाप्रभु के पास पहुंचे तो उन्होंने उत्तर दिया, मुकुंद लाखों वर्षों बाद मेरा दर्शन करने की अनुमति पा सकेगा। जब लोगों ने यह जानकारी मुकुंद को दी तो वह हर्ष से नाचने लगा, और जब महाप्रभु ने सुना कि लाखों वर्षों बाद दर्शन पाने के लिए वह धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है, तो उन्होंने उसे तुरंत वापस आने को कहा। ये दिस इज महाप्रभु मर्सी। सब कुछ कंप्रेस हो गया। चैतन्य भागवत मध्य खंड 10वें अध्याय में मुकुंद के दंड से संबंधित एक कथन है। उसको कौन भाग्यवान पढ़ेगा? जिसके पास वो किताब होगी, सिंपल। जिस किताब होगी वो पढ़ लेगा।
नहीं तो हम सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे। ये कोई ये भी नहीं पूछ रहा है, प्रभु जी सॉफ्ट कॉपी तो दे दीजिए। किसी ने ये भी नहीं बोल रहा है, फ्री में मिल जाएगी। यह भी रिक्वेस्ट आपने करी, इसके अलावा और कोई रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है। सब तो है, लेकिन कोई रिक्वेस्ट है, कोई पूछ रहा है? चलिए हम इस कथा को थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। इंग्लिश में है, हिंदी में तो वाला नहीं है। बहुत अच्छी कथा है। देखिए, महाप्रभु सबको दर्शन दे रहे थे और मुकुंद बाहर खड़े वेट कर रहे थे। तो देखिए, भक्तों का स्वभाव ऐसा नहीं है कि अपने को दर्शन मिल गया, अब दूसरे को नहीं मिला उससे मतलब नहीं। सब भक्तों को मिला और सब लोग बड़े खुश हुए और फिर बोले, आप सबको बुलाए, अपने ही मित्र मुकुंद को नहीं बुला रहे, ये क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुकुंद को मैं नहीं देखूंगा। तो यही बात प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे थे। तो जब मुकुंद की बात पता चली तो बहुत रोने लगे। अच्छा, कभी नहीं देखेंगे? तो ये बताइए कब देखेंगे? तब उन्होंने बोला कि कब देखेंगे? तो फिर भक्त पूछने गए कि कब देखेंगे आप? तो कारण ये था, पहले समझना चाहिए कि कभी कभी वो मायावादी लोगों के पास जाते, कहते हाँ हाँ ये भी सही है और फिर भक्तों के सामने आते तो दांतों में तृण रख कर रखते। तो अब वह भी सही है। तो ये चीज महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि परम सत्य एक व्यक्ति हैं, उनको भी कुछ पसंद और नापसंद है। मायावादी भाषा सुनेंगे तो भगवान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो ये समझ में आया? तो अब क्यों ऐसा करते थे मैं भूल रहा हूँ, कहीं टीका में कुछ लिखा तो है, लेकिन अब क्यों ऐसा करते थे मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि क्यों ऐसा करते थे। और इनका ऐसा गुण था कि वह गाते तो सभी भक्तों के हृदय पिघल जाते। महाप्रभु का जो अंतरंग कीर्तन था ना श्रीवास ठाकुर के घर में, उसमें इनको गाने लीड सिंगर थे, सोचिए। अब कितने शुद्ध भक्त होंगे, आप कल्पना ही कर सकते हैं। गायक हैं भी ये, गोल कृष्ण लीला में भी गायक है। हम नाम भूल रहा हूँ कि कौन है ये कृष्ण लीला में भी गायन का ही काम है इनका। सेवा है, सॉरी, गायन तो नहीं, काम नहीं, सेवा है। कितने महान भक्त होंगे, कितना सुंदर उनका गायन होगा, ये तो सोचने वाली बात है। तो इस प्रकार से मुकुंद दत्त को महाप्रभु ने कहा, या उन भक्तों के द्वारा कहा। फिर वह पूछते हैं कब होगा, तो कहते हैं लाखों वर्षों के, लाखों वर्ष ने एक लिखा है, लाखों जन्मों के बाद होगा। तब वो नाचने लगे, अपना पूरा कपड़ा से उतरी को हिलाकर, वाह मिलेगा मिलेगा। मिलेगा तो सही, ये तो नहीं कह रहे कि नहीं मिलेगा। तो फिर जब से नाचने लगे तो महाप्रभु ने कहा, सो बुला लो अंदर। तब उसके आगे की कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुकुंद कहते हैं कि भगवान देखिए, बिना भक्ति के आपके दर्शन का क्या लाभ है? जरासंध ने भी आपको देखा, दुर्योधन ने भी आपको देखा और शिशुपाल ने भी देखा, लेकिन बिना भक्ति के आपको देखने से कोई सुख भक्त को प्राप्त नहीं होता। और उदाहरण दिया था वो धोबी का। कृष्ण बलराम जब पहली बार मथुरा गए तो धोबी ने भी देखा, उसमें लिखा हुआ है कि बहुत जन्मों की तपस्या के बाद उसको भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ था, लेकिन तपस्या किया था, भक्ति नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तपस्या किया था, भक्ति नहीं किया था, इसलिए कृष्ण को देख करके वो सुखी नहीं हुआ। ये बात थी। तो बोले, तो समझ गए देखने का अर्थ क्या है? देख करके कृष्ण को जो भक्तों को सुख मिलता है वह किस लिए मिलता है? उनके हृदय में प्रेम होता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं, भाई मुकुंद बाहर थे और महाप्रभु अंदर थे, तो क्या दिक्कत है? आकर देख लेते। ये महाप्रभु बाहर घूम रहे होते तब देख लेते। कभी आप सोचते नहीं कि कंदर्प कोटि कमनीय शोभाम, इसका अर्थ समझते हैं? भगवान कृष्ण कोटि कोटि कंदर्पों से भी अधिक सुंदर हैं। तो इस जगत की वस्तु और रूप हमको क्यों आकर्षित कर रहा है? क्योंकि अभी वो अनुभव प्राप्त नहीं है। वो अनुभव अगर मिल जाएगा तो व्यक्ति क्यों जगत की वस्तुओं से आसक्त रहेगा? बताइए, जरा सा भी क्यों आसक्त रहेगा? तो वह अनुभव व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो सकता है? आप सोचिए, पलक झपक रही है और उतना भी सहन नहीं कर सकते, ना गोप ना गोपियां, ये क्या मतलब है इसका? बताइए। आई मीन इट इज टू मच। तो कह रहे हैं कि आपका दर्शन का अर्थ है प्रेम से युक्त होकर के आपका दर्शन करना। तो दर्शन नहीं दूंगा मतलब प्रेम नहीं दूंगा, ये कहने का आशय था। तो इसलिए दुखी थे मुकुंद। तो इस पे महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे संकल्प ने, तुम्हारी दृढ़ता ने मेरे संकल्प को परास्त कर दिया। महाप्रभु का संकल्प ये था कि लाखों जन्मों तक इसको दर्शन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मुकुंद ने अपने उत्साह के द्वारा और धैर्य के द्वारा, ठीक है, उत्साह और लाखों जन्मों तक नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता रहूंगा। तो इससे महाप्रभु की कृपा तुरंत ही हो गई। लेकिन उत्साह भी था, और यह भी नहीं था कि दरवाजा तोड़ कर घुस जाए कहीं हम भगवान हम आ गए, देख कैसे नहीं दिखाओगे, आपको दर्शन देना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। उसके बाद वहां पर आशीर्वाद भी देते हैं कि मैं तुम्हारे कीर्तन में
व्यक्तिगत रूप से विद्यमान रहूंगा। ये आशीर्वाद मुकुंद दत्त को देते हैं। तो इस प्रकार से तो वहां पे दंड दिया तो वो सुधर गए कि नहीं? मैं कल की बात को फिर से रिपीट करूंगा। हम लोग देखिए, भक्ति बहुत शक्तिशाली है। ये 5 साल 10 साल 20 साल का कोई गेम नहीं है इसमें। आपने सुना है ना, नारद जी 4 महीने में भगवत प्रेम को प्राप्त कर गए थे। तो कहीं ना कहीं या तो पिछले जन्म का या इस जन्म में तो हमने कोई अपराध किए नहीं लगते मुझे। कोट एंड कोट उसका तो कुछ नहीं कह सकते। कोई हिसाब किताब तो है नहीं कि उसमें कितना कितना अपराध हुआ है। और अपराध हमारे हिसाब से तो होता नहीं कि भाई ये तो अपराध हम नहीं मानते, तुम ना मानो से क्या भगवान तो मानते। तो वो मालूम चल जाए, भगवान बता दें, तो फिर व्यक्ति स्वाभाविक, जो बुद्धिमान व्यक्ति अगर मालूम चल जाए कि भाई इनके प्रति अपराध की तो इस वजह से प्रेम रोक रहा है, तो कौन व्यक्ति चरणों में गिर जाएगा कि नहीं भाई बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। बहुत नुकसान हो रहा है, प्रेम नहीं मिल रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि सद्याम भाव जन्म ने, थोड़ा सा भी श्रद्धा ना भी हो, थोड़ा सा भी संपर्क है इन पंच महासाधनों का और अपराध से रहित है, तो भाव उत्पन्न हो जाता है। भाव भक्ति जो शुद्ध दुर्लभ है। मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मतलब जो सत्य है सो सत्य है। अभी आप चैतन्य चरितामृत को सुन चुके हैं, मतलब सुनेंगे तो ये सब बातें आती हैं। तो भगवान अगर करेक्ट कर रहे हैं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो वो एक उदाहरण दिया मुकुंदा। उसके बाद देख रहे हैं शची माता का। ये दंड पाइला श्री शची भाग्यवती, से दंड प्रसाद अन्य लोके पावे कति। इसी प्रकार का दंड श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से उनकी स्वयं की मां श्री शची देवी ने प्राप्त किया। और क्या कह रहे हैं, भाग्यवती, अत्यंत भाग्यवान थी। ऐसा ही दंड माता शची देवी को मिला था। भला ऐसा दंड पाने में उनसे अधिक और कौन भाग्यवान हो सकेगा? इसको सुनिए। चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 22 में उल्लेख है कि माता शची देवी को इसी प्रकार का दंड मिला था। माता शची देवी ने अपनी स्त्री प्रकृति दिखलाते हुए आरोप लगाया था कि अद्वैत प्रभु ने उनके पुत्र को सन्यासी बनने के लिए उकसाया है। चैतन्य महाप्रभु ने इस आरोप को अपराध मानते हुए शची देवी से कहा कि वे अपना अपराध मिटाने के लिए अद्वैत प्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करें। थोड़ा इसको लीला को सुनिए। क्यों नहीं चैतन्य भागवत आप लोग खरीद देते हैं, समझ नहीं आता। अरे मूर्ख लोग, पढ़ो चैतन्य मंगल, सुनो चैतन्य मंगल। आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, ये शब्द है उसका, चैतन्य चरितामृत। अरे मूढ़ लोग, सुनो चैतन्य मंगल। बहुत अच्छा है। आप लोगों को बोल रहा हूँ तो आई फीलिंग की लालच लग रहा है, जाऊं बस बंद क्लास के तुरंत बाद चैतन्य भागवत पढ़ने लग जाऊं। बहुत अच्छा है और केवल स्टोरीज के रूप में, लेकिन शिक्षा बहुत सुंदर है। देखिए, विश्वरूप बड़े भाई थे ना, तो विश्वरूप जाकर के अद्वैताचार्य जी के यहाँ पे कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन में लगे रहते, और विरक्त थे वो पहले, नित्यानंद प्रभु हैं। और ऐसा करते करते उनको पूरा वैराग्य हो गया, वो घर छोड़ करके संन्यास ले लिए। तो अब शची माता के मन में आया, ये भले मन में खाली सोची कि ये अपने को अद्वैत कहते हैं, लेकिन इनमें द्वैतता है, डुप्लिसिटी। मेरे बच्चे को संन्यास दिलवा दिया। अब देखिए, सची माता तो नित्य पार्षदा हैं, उनके मन में इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए, वो लीला के लिए है। तो चैतन्य महाप्रभु, और देखिए खाली सोची थी इस प्रकार से अद्वैत आचार्य के प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु सभी को दर्शन दे रहे थे, इसको जो प्रेम चाहिए, कुछ जो चाहिए सब दे रहे थे। फिर भक्तों ने बोला कि आपने सबको आशीर्वाद दिया, अपनी माँ को आशीर्वाद नहीं दिया, माँ को प्रेम नहीं दिया। तो कहा नहीं, उनसे वैष्णव अपराध हुआ है। सब लोग कान बंद कर लिए। सची माता से वैष्णव अपराध, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सुना होगा कि बेटी को सिखाने के द्वारा बहू को सिखाती है सास। तो वस्तुतः अपराध नहीं था, लेकिन उसको ऐसा करके महाप्रभु वैष्णव अपराध की महत्व को समझा रहे हैं। महत्व मतलब कितना इंटेंसिटी है उसकी। क्या अपराध? होने कहा कि यही बात फिर समझाई कि अद्वैत आचार्य जी के प्रति अपराध हुआ। तो अद्वैत आचार्य जी वहीं पे उपस्थित थे और वो एकदम आवेश में आ गए, मेरे प्रति अपराध? जगत माता शची माता अपराध करेंगी मेरे प्रति अपराध? मैं क्या अपराध? ऐसे करके बेहोश हो गए वो। तो जब वो बेहोश हो गए तो शची माता ने उनके चरणों की धूल अपने सर पे ले ली। तब महाप्रभु कहे कि हाँ, उनको कृष्ण। तो बड़ा सुंदर पास टाइम, बहुत सुंदर। कितना भी बार आप पढ़ें और कितनी बार भी इसको श्रवण करें, तृप्ति नहीं होती। लेकिन देखिए कितना सूक्ष्म है अपराध का विचार।
मन में वो सोच रहे थे। तो कई बार लोग बोलते हैं कि मन में अपराध होता है, अपराध काउंट किया जाता है, बिकॉज व्हाट एटीट्यूड यू आर सीइंग अ डिवोटी। अपराध का मतलब समझ रहे हैं, अपराध मतलब आपके सम्मान की भावना नहीं रही। तो ये डराने के लिए ही है, अगर कहें, मैं नहीं कहूँगा भी नहीं है, डराने के लिए ही है, व्यक्ति को डरना चाहिए इस चीज़ से, ताकि हमारे क्यों रोकवाएँ अपनी प्रगति फालतू में? नहीं तो 10-20 साल बाद सोचेगा, भाई मेरा हृदय कठोर क्यों हुआ है? और कठोर क्यों जा रहा है? थोड़ा-सा गंभीर बात है, लेकिन इफ यू डोंट केयर फॉर ऑफेंसेस देन इट कैन हैपन। देखिए, बड़ा गंभीर बात है। भागवत में आप सुनेंगे शिव जी के प्रति, यहाँ तो ये तो वाक़ई अपराध हुआ था। शिव जी के प्रति दक्ष प्रजापति ने अपराध किया। उसके बाद सॉरी भी माँगा, जब बकरा के मुख से उसको गर्दन काट दी थी वीरभद्र ने, उसका बकरे का मुख सेट कर दिया गया। सॉरी माँगा, लेकिन सॉरी ईमानदारी से नहीं माँगा। इसलिए दोबारा जन्म जब हुआ तो नारद जी के प्रति फिर अपराध किया। नारद जी ने उनके बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया था। तो ये एक बड़ा दिक्कत वाली बात है। उधर आप बहुत जगह देखेंगे, उधर आप रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध किया, वो बीज जो पड़ गया तो अब वह नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया। अपराध बड़ा डेंजरस है। अगर वह ठीक नहीं किया जाए तो व्यक्ति की बुद्धि को और खराब कर देगा, तो वो और अपराध करने में डरेगा नहीं। ये समझ रहे हैं? इट्स अ विशियस साइकिल। इसीलिए जो महाराज की बात है वो समझनी चाहिए। अनुगत्य में रहेगा तो मान लो कहीं कोई अपराध कर रहा है तो कोई बताने वाला है तो वो वहीं रुक जाएगा। रामचंद्र खान को बताने वाला कौन था? समझाने वाला कौन था? बताइए, कोई भी नहीं समझाने वाला। और आगे भी आप सुनेंगे, जैसे श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था गोपाल चपल ने, तो अब महाप्रभु उसको कोड़ दे दिए और कुछ बोले भी नहीं कि तुम्हें मिला क्यों। फिर जब महाप्रभु सन्यास लेकर के लौट के आते हैं, तब वो उनकी शरण में जाता है कि मैं तुम्हारा गांव में चाचा लगता हूँ, ये वो। तो कहते हैं, अरे तेरे को तो मैं नरक में और कीड़े भगवाऊं, ऐसे करके महाप्रभु बोलते हैं, बड़े क्रोध में बोलते हैं। तूने श्रीवास के प्रति अपराध किया है। तब जाकर के वहां उसका जो है मतलब ठीक होता है। इन सेंस वो फिर श्रीवास ठाकुर के पास जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं। आप लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को बचना चाहिए। चेतन भागवत में बहुत बातें हैं। अरे अपराध क्या, हंसने पे, दूसरे का कोई पतन हो गया उस पे हंसने से भी अपराध लग जाता है। आप जानते हैं ना ब्रह्मा जी के बारे में? ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ा सा भी हंस दिए थे। मरीचि के पुत्र थे ना, 6 पुत्र थे, तो उस कारण से उनको असुर योनि प्राप्त हुई। उसके बाद 3 जन्म इस प्रकार से लेना पड़ा। ये सब महाप्रभु कथा सुना रहे हैं, सब पढ़िएगा। ऐसी कथाएं तो मैं कभी नहीं पढ़ने वाला। तो यहाँ भी बता रहे, तो यहाँ पे भी लेकिन सची माता जी को जब उनने इस प्रकार से दंड दिया तो फिर वह भाग्यवती ही वो सीख पाएंगे, हाँ मेरा ये अपराध था। कि बार बार समझिए, अगर मालूम चल जाए एग्जैक्टली कि ये अपराध की वजह से हम हमारा ब्लॉकेज है, तो काफी चांस है कि हम प्रगति कर लेंगे। महाराज इस पे बड़ा अच्छा बोल रहे थे। वैसे मैं तो हैवी नहीं होना चाहता हूँ, आप लोग सब नए नए भी लोग हैं, लेकिन अपराध का स्वरूप में दिक्कत ये कि जो चंद्रमा वैसे धीरे धीरे करके कम होता है, इस प्रकार से उसका प्रभाव होता है। तुरंत हो तो मालूम चल जाए। अपराध आप कुछ करें, हम कुछ करें और तुरंत उसका रिजल्ट आ जाए तो समझ में आ जाए हमने ये गलती करी है। लेकिन अपराध व्यक्ति करता है, उसका प्रभाव धीरे 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 करके आता है। और उसको अगर प्रैक्टिकल लेवल पे देखें, जो भक्ति का उत्साह है वह व्यक्ति के कम हो रहा है। वस्तुतः देखिए, भक्ति एक देवी खुश हैं तो आपका उत्साह बना रहेगा, कर मंगल आरती जाएंगे, जब करेंगे ये वो। ऐसा नहीं कि अब समय बीतने के बाद वही तो कृष्ण है, कोई नए भगवान तो है नहीं, वही नाम जप है, वही कथा है। नहीं, यू विल फील इंस्पायर्ड। तो ये इसीलिए बारंबार बारंबार शास्त्र श्रवण का महत्व आ जाता है, क्योंकि हमारा एटलीस्ट विवेक जागृत रहता है। हम अन्यथा बात नहीं करते, अन्यथा अपराध नहीं करते, अन्यथा मैं फालतू के अपराध नहीं करते। जरूरी अपराध भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम भक्तों से एनवियस नहीं होना चाहिए। वो तो बहुत ग्रॉस है। लेकिन यहाँ कितना सूक्ष्म विचार है, खाली इतना सोचा कि ये तो अद्वैत नहीं द्वैत है। महाप्रभु डिड नॉट लाइक इट। कम से कम इस प्रवृत्ति से हमको बचना चाहिए कि जब किसी भक्त में दोष है नहीं, या आपको डाउट है, डोंट स्पीक इट आउट। डज इट मेक सेंस? हमको संदेह है, हमको पता नहीं है कि वो व्यक्ति वाकई गड़बड़ है कि नहीं, तो कम से कम चुप रहना ही बेहतर है। पता लगा नहीं था और हमने वर्णन चालू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। One has to be careful। इसीलिए भुर्जन प्रभु वाणी पे संयम करने के लिए बहुत महत्व देते हैं। In Prajalpa, there is a very high probability of committing all these offenses.
फालतू की बात करते हैं ना, चिड़ 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 चिड़, अरे ये कैसे बोल दिया मैंने, आपने कभी देखा ऐसे? प्रभु प्रजल्प क्या होता है? प्रजल्प करते हुए अकस्मात ऐसी कुछ बातें निकल जाएंगी जो कहेंगे हम तो ये बोलना भी नहीं चाहते, ये कहां से आ गया, सोच ही नहीं रहे होते क्या बोल रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं वैष्णव अपराध, तो ये मत सोचिएगा जो भाई अब दीक्षित हो गए डबल दीक्षित उन्हीं का अपराध अपराध लगेगा। समझ गया। हरि नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा कर रहा, मतलब जो जो महाभागवत नहीं उनका, उनकी गर्दन काटी जा सकती है ना, उनका निंदा की जा सकती है। ऐसे हमारा माइंड प्रोसेस करेगा। ध्रुव महाराज के प्रति जब अपराध किया था तो क्या महाभागवत थे? हाँ बाबूजी और घबरा जाएंगे। उनकी माँ सुरुचि ने अपराध किया था तब वो जब भक्ति में प्रवेश भी नहीं किए थे, भक्ति का भाव ही पता नहीं था ऐसे कह सकते। वैसे तो पहले से भी भक्त रहे होंगे, लेकिन अगर पास्ट टाइम देखिए तो उस टाइम वो भक्ति नहीं कर रहे थे, और उसका प्रभाव उनको आगे जाके देखना पड़ा जो भक्त बन गए। तो कौन जाने कब भक्त बन जाएगा कोई, ये भी घटना है, बहुत विचारनीय बात है। तो इसलिए थोड़ा व्यक्ति को नम्र रह करके, थोड़ा नहीं काफी नम्र रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि सम्मान देते हुए चले। एतक ही आचार्य तारे करिया आश्वास, आनंदित हैया आइला महाप्रभु पाश। इस प्रकार से आचार्य उनको कह करके आश्वासन दिए और आनंदित होकर के महाप्रभु के पास आए। प्रभु के कहे न तुमार न भुजिए लीला, आमाहाई ते प्रसाद पात्र करिल कमला। तो प्रभु को कहे, महाप्रभु कहे कि आपकी ये लीला हमको समझ में नहीं आ रही है। देखिए अद्वैत आचार्य जी कैसे कंप्लेन कर रहे हैं महाप्रभु से, जिस कृपा का मैं पात्र हूं उस कृपा को आपने कमलाकांत विश्वास को दिया। जैसे ऐसे मान लो कहें कि ये सैलरी तो हमको मिलनी चाहिए थी, हमारे जूनियर को दे रहे हैं आप। इस प्रकार की भर्सना कितना अद्भुत, कितना देख रहे ना, ये कितना इंटीमेट और कितना स्वीट है। एक कंप्लेन हो रही है कि डांट आपको, मैं आपकी डांट खाने का अधिकारी हूं, मैं बड़ा अधिकारी हूं, मेरे को नहीं दे रहे हैं, छोटे वाले को दे रहे हैं, ये क्या बात हुआ? श्री अद्वैताचार्य ने भगवान चैतन्य से कहा, आपकी दिव्य लीलाएं मेरी समझ में नहीं आ सकती, आप मुझ पर जितनी कृपा करते हैं उससे अधिक कृपा आपने कमलाकांत पर की है। देखिए अद्वैताचार्य जी समझ रहे हैं, और आप क्या हम लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं हम तो डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। आमारे हब कबू ये ना हय प्रसाद, तुम्हारा चरण आमी की कैनु अपराध। अब बताइए, आपने ऐसी कृपा मुझ पर कभी नहीं करी, मैंने आपके चरणों में कौन सा अपराध कर दिया? कौन बोल रहे हैं ये? अद्वैताचार्य। कुछ समझ में आ रहा है? बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। क्या बोल रहे हैं? आपने कमलाकांत पर जो कृपा की है वह इतनी महान है कि आपने मुझ पर कभी भी ऐसी कृपा नहीं की। भला मैंने आपके चरण कमलों में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आपने ऐसी कृपा मुझ पर नहीं दिखलाई है? इसीलिए चैतन्य चरितामृत समझना बड़ा मुश्किल है। तात्पर्य, यहाँ पर अद्वैत आचार्य को पहले जो दंड दिया गया है उसका संदर्भ है। जब अद्वैत आचार्य प्रभु योग वशिष्ठ पढ़ रहे थे तब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें पीटा था, किंतु उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि आप मेरे पास कभी मत आना। मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रहा कि जितनी पिटाई हो रही, जितना दंड मिल रहा, वो अधिक कृपा है। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। किंतु कमलाकांत को यह आदेश मिला था कि वह कभी उनके पास ना आए। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु को यह बतलाना चाह रहे थे कि उन्होंने कमलाकांत विश्वास पर अधिक कृपा की है क्योंकि उसे अपने पास आने से मना कर दिया है, जबकि उनके साथ उन्होंने वैसा नहीं किया। इसलिए कमलाकांत के प्रति प्रदर्शित कृपा अद्वैत आचार्य पर की गई कृपा से बढ़कर थी। तो आप लोग सब समझ गए ना? हमको भी समझ में नहीं आया क्या लॉजिक है। समझ में बस यही आ रहा है कि हाँ, इतना जब भगवान दंड दे रहे हैं तो अपने दास के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बात है। हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि आप भगवान की सारी लीला समझ लेंगे, क्यों कर रहे हैं, किस आशय से कर रहे हैं, किस आशय से कर रहे हैं, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा ना। थोड़ा बहुत डांट के छोड़ दिया,
और ये बोल दिया कि हमारे सामने कभी मत आओ। इंटेंसिटी तो अधिक है, लेकिन ये इसको कृपा के रूप में क्यों देखा जा रहा है, ये थोड़ा-सा मनन का विषय है, कर सोच सकते हैं। एतशुनि महाप्रभु हसिते लागिला, बोलाइया कमल कांते प्रसन्न हईला। यह सुनकर के महाप्रभु हंसने लगे और उन्होंने कमलकांत विश्वास को बुलाया प्रसन्न होकर के। आचार्य कहे इहा के ना दिले दर्शन, दुई प्रकार ते करे मोरे विडंबन। अब देखिए, तब अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपने इस व्यक्ति को फिर से क्यों बुलाया? उन्हीं का दास है, अन्य व्यक्ति कोई व्यक्ति पैरवी करेगा ना। तो एक्चुअली आप देखेंगे दिस अंडरलाइंग स्वीटनेस, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। अद्वैताचार्य जी का ही दास है और उसको महाप्रभु वापस बुला रहे थे, इसको क्यों बुलाए वापस? और इसे अपने दर्शन क्यों अनुमति दी है, आपने बताइए? इसने तो मुझे 2 प्रकार से धोखा दिया है। पता नहीं, दुई प्रकारे ते करे मोरे विडंबन। पता नहीं क्या, अगर कोई तात्पर्य ही नहीं दिया जा रहा तो क्या कहें? कुछ भी कहेंगे गलत निकलेगा तो अद्वैताचार्य जी की के प्रति अपराध हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। कमलकांत विश्वास ने धोखा दिया। एक मन में, मैं खाली एक ये मैं अपनी मन की बात बोल रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, बाकी तो मैंने कुछ लिखा नहीं। हम सोच रहे थे एक बात की, एक तो ये कि नहीं कुछ कह नहीं सकते, खाली मन को सोच रहा हूँ कि एक तो उन्होंने कहा ईश्वर के रूप में स्थापित किया और 300 रुपए का कर्ज बोला, तो ये एक बात हो सकती है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ चुप रहना, नो कमेंट्स, कुछ नहीं कह सकते। आगे बताएंगे इसको? अच्छा तो ठीक है, ध्यान देते हैं। सुनिया प्रभुर मन प्रसन्न हईला, दुहार अंतर कथा दुहे से जानीला। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो उनका मन प्रसन्न हो गया, केवल वही एक दूसरे की मन की बातें समझ सकते थे। प्रभु कहे बाउलिया एछे काहे कर, आचार्य रे लज्जा धर्म हानि से आचर। देख रहे कैसे डांट रहे हैं प्रेम से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कमलकांत को समझाया, तुम तो बाउलिया हो, पगला गए हो, जिसको वस्तुओं का सही स्थिति में बारे में ज्ञान नहीं होता, तुम इस तरह क्यों करते हो? तुम अद्वैत आचार्य की गोपनीयता को क्यों भंग कर रहे हो तथा उनके धार्मिक सिद्धांतों की क्षति पहुंचाते हो? यही कुछ अर्थ समझ में आ रहा है। एक बात तो यह है कि पूरे जगत को बता रहे हो कि भगवान है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि भाई ये अक्षम है एक तरह से। यही अर्थ समझ में आ रहा है कि 2 प्रकार से विडंबन किया गया है, यही समझ में आ रहा है। कमलकांत विश्वास ने अज्ञानवश जगन्नाथपुरी के राजा महाराज प्रताप रुद्र से अद्वैत आचार्य के 300 रुपयों का ऋण समाप्त करने की याचना की थी, किंतु साथ ही यह भी स्थापित किया था कि अद्वैत आचार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार है। यह विरोधात्मक है। भगवान के अवतार इस भौतिक जगत में किसी भी व्यक्ति की ऋणी नहीं हो सकते। कर्जा नहीं लेने गए, कर्जा यहाँ पे कर्जा कर्जा ले लिया, कहेंगे भाई अभी मैं अपने अवतार को तिरोहित कर रहा हूँ, नहीं पहले कर्जा चुकाओ उसके बाद जाना। ऐसा तो नहीं कह सकते। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार के विरोधाभास से कभी भी प्रसन्न नहीं होते, जिसे पारिभाषिक रूप से रसाभास अथवा एक रस के ऊपर दूसरे रस का अतिक्रमण कहते हैं। ये उसी प्रकार का विरोधाभास है जिस प्रकार की नारायण का दरिद्र होना, दरिद्र नारायण। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे महाप्रभु ने समझा रहे हैं कि 2 प्रकार से विडंबन किया, किनके प्रति किया गया? अद्वैताचार्य जी के प्रति। और वो क्या था? एक तो जगत में खुलासा कर देना कि वे भगवान है, भगवान ये चाहते नहीं, अवतार चाहते नहीं है। और दूसरा कि ये प्रताप रूप से मांगा था अक्षम, इस प्रकार से। प्रतिग्रह कबू ना करीबे राजधन, विषय अन्न खाइले दुष्ट होय मन। ये टाइमिंग है क्या आपके फोन का? हमारे क्लास के एग्जैक्टली 45 मिनट बाद आपका फोन बजता है। मेरा फोन तो साइलेंट है, अपने आचरण से हम दिखा रहे हैं, बाकी लोग भी ध्यान रखिए। मेरे गुरु अद्वैत आचार्य को धनी पुरुषों या राजाओं से दान कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई गुरु ऐसे भौतिकतावादियों का धन या अन्न स्वीकार करता है तो उसका मन दूषित हो जाता है। और
प्रताप रुद्र भगवान के पार्षद हैं, इंद्रद्युम्न महाराज के अवतार हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तात्पर्य, भौतिकतावादी व्यक्तियों से धन या भोज्य पदार्थ स्वीकार करना अत्यंत खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसा करने से दान लेने वाले का मन दूषित हो जाता है। वैदिक प्रथा के अनुसार दान सन्यासियों तथा ब्राह्मण को देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप से मुक्ति होती है। इसलिए पुराने जमाने में ब्राह्मण ऐसे किसी व्यक्ति से दान नहीं लेते थे जो अत्यंत पवित्र न हो। अब कठिनाई ये है कि इस जगत में, कलयुग में, पवित्र रूप से कोई पैसा कमा रहा हो, ये तो बहुत संदेह है। हो सकता हो कि जो लोग व्यक्ति नौकरी कर रहे हो, मान लीजिए आप लोग, मुझे पता नहीं, मैं तो एक अटकलबाजी कर रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर में मान लो काम कर रहा है, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत भयानक वस्तु के लिए उपयोग में आ रहा हो, कौन जाने। ऐसे ही कोई ना कोई कर्म में पाप होता ही है। हर कर्म में पैसा कमाने में बिना पाप किए तो पाप पैसा कमा ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। लेकिन अब कलयुग में तो घोर पाप भी होता है, इसमें कुछ कह नहीं सकता मैं। चैतन्य महाप्रभु ने सभी आध्यात्मिक गुरुओं के लिए आदेश दिया है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति जो अवैध संबंध, नशा, जुआ तथा मांसाहार जैसे पापमय कर्म त्यागना नहीं चाहते, कभी कभी हमारे शिष्य बनना चाहते हैं, किंतु वैष्णव उन पेशेवर गुरुओं की तरह नहीं होते जो अवैध शिष्यों की अवस्था पर ध्यान देने दिए बिना ही शिष्य स्वीकार करते हैं। शिष्य, बहुत अच्छा तात्पर्य है, इसको हम डिस्कस करेंगे। शिष्य बनने से पहले विधि विधानों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए, और जब बन जाए तो नहीं पालन करना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। तभी एक वैष्णव आचार्य किसी को अपना शिष्य स्वीकार करता है। वस्तुतः वैष्णव को ऐसे व्यक्ति से दान या अन्न तक ग्रहण नहीं करना चाहिए जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं करते। देखिए, एक बात तो यह है कि व्यक्ति लोभवश दान स्वीकार करे ताकि उसकी इंद्रिय तृप्ति को समर्थन प्राप्त हो, तो उस पर तो ये लागू होता ही है। अब प्रचार कार्य है और प्रचार व्यक्ति कर रहा है, तो उसके लिए धन आता ही है, उसमें तो आप नहीं कह सकते कि धन आता नहीं। अब वो कहाँ से आ रहा है उसका अन्वेषण करना बहुत कठिन है। अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च करना। तो यदि सारा कुछ भगवान की सेवा के लिए हो और हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, तो कम प्रभावित होंगे। लेकिन अब ये बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन सोचना और उसको क्रियान्वित करना बहुत मुश्किल होता है। और ये बात समझ लीजिए कि कोई दान दिया है तो वो फ्री में नहीं दिया है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये बात फॉर्मूला समझ लीजिए, कुछ भी जगत में फ्री नहीं है। कुछ दान मिला है तो हमारा कर्तव्य है कि उसे भगवान की सेवा में लगाए, और नहीं तो उसका कर्म हमको लगेगा। और कर्म तो जो लगेगा सो लगेगा, मेन चीज है कि मन दूषित हो जाएगा। मैं कुछ एक कथा, मैंने सुनी हुई कथा बोलना चाहूंगा, लेकिन फिर सुनना चाहेंगे, डरेंगे तो नहीं आप लोग? श्योर? ने सुना है ये, आप लोग ने भी सुनी हुई कथा, राधा गोविंद जी के समय सुना है कथा ये? आपने सुना होगा। राधा गोविंद जी के, मतलब, और किसी दिन कोई फीस्ट दिलवाया गया, धन के बहुत किसी ने धन दिया, और वो फीस्ट दिलवाया गया, सब साधु लोगों को बुलाया गया। साधु लोग जानते हैं खाने पीने में तेज होते हैं, तो दबा दबा के प्रसाद खाए उसका। बड़ा डरावना है, छोड़ देते हैं कि स्टोरी सुनना चाहेंगे? बहुत डेंजरस है, डरावनी हॉरर स्टोरी। तो खूब साधु लोग खाए बढ़िया से। उसी रात में उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। अरे तो सब तो आयुजक को मारने के लिए आए, मारने पीटने के लिए, क्या कर दिए क्या कर दिए, कहाँ से ली? तो पता चला किसी वैश्या का धन था जिसके द्वारा वह भोजन बनवाया गया था। अब कैसे अर्जित किया होगा उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। और बहुत दिन से वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। कई भक्तों से हमने सुना है, प्रबोधानंद महाराज भी सुना है इस कथा को, कई लोग सुना है। अब उसके आगे मुझे थोड़ी थोड़ी धूमिल याद है, किसी साधु को, उनमें से किसी साधु को गोविंद देव, या कोई तो किसी को तो गोविंद देव बोले,
उन लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि जब भगवान का प्रसाद था तब हमको कैसे प्रभावित कर गया। अगर मैं गलत कहीं बोला तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो मुझे स्मरण आ रहा है मैं बता रहा हूँ। तब कहीं फिर गोविंद देव को बोले कि भाई देखो, मैं हजम कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग केवल उसको प्रसाद के रूप में देख रहे थे। केवल तुम क्या प्रसाद के रूप में देख रहे थे या अपनी इंद्रिय तृप्ति के रूप में देख रहे थे, इसलिए तुम प्रभावित हो गए। घबराहट हो रही है ना आप लोग। अब आप कहेंगे तो फिर मुझे कहाँ खाना चाहिए, क्या अब हम मधुकरी करें आ जाकर। तो दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिवली देखें, जब आप प्रचार करते हैं तो फिर महाप्रभु की विशेष आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। अगर आप प्रचार करने जा रहे हो, कुछ कृष्ण भावना नहीं दे रहे हो, खा खा कर जिम जिम करके आ गए, तो निश्चित रूप से हम प्रभावित होंगे। जिमना समझते हैं? जिमना शब्द ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण को जिमाओ, खाया खाया और कुछ ज्ञान नहीं दिया। तो ये चीज है। ये बड़ा बॉर्डर लाइन है, अब क्या कहा जाए, बहुत मुश्किल है। अच्छा है कि जो भक्त भक्ति कर रहे हैं, आप कहीं बाहर जाओ तो जो भक्ति कर रहे हैं उनके हाथ का ही प्रसाद खाना चाहिए। अब ये नहीं है कि प्याज लहसुन भी बन रहा है, कहीं मांस भी बन रहा है, वहां का बन आज के लिए दो, बस प्लेट धुलवा करके या ऐसे करके खा लिया। इसीलिए तो हम बोल रहे थे भक्तों को कि शादी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, वहां तो वैसे भी कर्मी लोग बनाते हैं। अन्न का बड़ा प्रभाव हमारे चित्त पे होता है। पता नहीं आप लोग का कैसा अनुभव है, लेकिन मैं तो कई बार से देख रहा हूँ कि एकादशी वाले के अगले दिन, जो हम एकादशी में अन्न नहीं खाते, समान प्रसाद खाते हैं, मतलब समान मीन्स नॉन गेन प्रसादम खाते हैं, अगले दिन कुछ चेतना अच्छी रहती है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि केवल तब करते हैं, ऑलमोस्ट हाँ, हर दिन, हर एकादशी में ऐसा हो रहा है, हर एकादशी के अगले दिन। पता नहीं आप लोग को भी ऐसा कुछ अनुभव होता है कि नहीं, होता है क्या? लेकिन फिर मेरा संकल्प उठ नहीं पाता है कि मैं केवल कूटू बीज की खिचड़ी खाता रहूं जीवन भर। अब इतना जल्दी तपस्या करने का सामर्थ्य हो नहीं रहा है, लेकिन मन में विचार तो आता है कि यार, जब तो आज बड़ा अच्छा हो रहा है, रोज क्यों उतनी कठिनाई आ रही है, तो कुछ तो प्रभावित हम भी हो ही रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन क्या वाकई इंद्रिय शांत चाहते हैं, ये प्रश्न है कि वो रोज कूटी बीज खिचड़ी, और ये भी नहीं कहूंगा कि मैं बनवा नहीं सकता ये सब कुछ, मैं खुद खा नहीं सकता, ये बात है। अब रोज कूटी बीज की खिचड़ी और एकादशी वाली सब्जी, आई मीन दैट इज, मैं कोई आइडिया भी नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसा करिए, लेकिन बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन एक बात है, एक बात सत्य है कि जो व्यक्ति अपने हाथ से बना के खा रहा है वो बहुत सिक्योर है, वह भी हमारे लिए संभव नहीं है। प्रीचिंग कब करेंगे, क्लास कब देंगे सब। लेकिन ये हमें देखा है, हमारे कर्णामय प्रभु बनाते हैं कि प्रसाद उसका टेस्ट ही अलग होता है। हम लोग तो रोज खाते हैं ना, अगर मान लो वो कोई वर्कर उसको बना रहा है तो, और जहाँ प्रभु जी बनाते हैं उसका अलग ही टेस्ट होता है। भक्तों के हाथ के, हम लोग भक्तों के घर में भी प्रसाद पाए हैं, इतना, जो लोग डिवोटी हैं, अभी हम क्या नाम से रघुपति फिर घर में गए थे, वही सेम सब्जी, मतलब सिंपल सब्जी, आपने भी खाया होगा, एकदम आउटवर्डली लगती है बिल्कुल। वो व्यक्ति जो नाम जप कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, वह भगवान का प्रसाद बनाते हैं शुद्धता से और विद अवेयरनेस की भगवान के लिए बना रहे हैं, तो आता ही है, बहुत अलग लगता है। आप खुद भी चकित हो जाएंगे, अगर आप 16 माला जाप का करके खाना बना रहे हैं और उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे, यू विल फील वेरी डिफरेंट। मेरा खुद का भी अनुभव है। लास्ट टाइम मैंने कब कुकिंग किया, 4 इयर्स बैक, पता नहीं कब कब मैं झांसी गया था, उनके घर में, जिनके घर में गए थे उनकी पत्नी नहीं थी वहाँ पे, तो हम उनके घर में रुक गए थे। मैं अकेले था, तो वही हम लोग कुछ मूंग की दाल और राइस और जितना, क्या सामर्थ्य तो है नहीं, उन्होंने कुछ रोटी बनाई, वही सुबह खाए, वही दोपहर में खाए, और बड़ा आनंद आ रहा था। पता नहीं, अब मैं अच्छा कुक नहीं हूँ, लेकिन समाव कृपा, कृष्ण की कृपा से बहुत टेस्टी निकलता है वो। ये समझ लीजिए कि आप जो 16 माला जप कर रहे हैं, इस चेतना में कि कृष्ण के लिए है, वो आप किसी को दे नहीं सकते हैं। मेक सेंस टू ये, वो जब तक भक्ति नहीं करेगा, आप उसको दे नहीं सकते। खिड़की उसको बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए। ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन अब जो भजनानंदी साधु होते हैं, वो तो इस प्रकार का बहुत विचार रखते हैं, खुद ही बनाते हैं, खाते हैं, और चिट्ठी का भोजन नहीं लेते। चिट्ठी वो समझते हैं, इनविटेशन आ गया कि वहां पंगत बैठी है, वहां पंगत बैठी है, तो चिट्ठी का भोजन नहीं लेते। और जो गृहस्थ लोग हैं, उनको तो कभी भी बाई इत्यादि को खाना बनाने देना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। हमारे सर के घर में हम लोग देखे थे, किचन में तो धोती कुर्ता पहने बिना घुस नहीं सकते। बर्तन मांजना, जो भी कुछ भी घर का, मतलब भगवान के बर्तन है वो सब, और अपने बर्तन तो स्वयं सब मतलब धुलते ही थे, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। ये नहीं कि अब हमारा प्लेट कोई और धुलेगा, वो सब बच्चे लोग भी खुद ही धुलते हैं। और जो भगवान का प्लेट है, बर्तन है, जो कुछ है, वो सब डिवोटी ही अंदर जो है सेवा कर रहे हैं, वही करेंगे, घुसने ही नहीं देते। वैसे सफाई के लिए आती थी फर्श वर्ष की, ये सब लोग सुन लीजिए इस बात को।
कभी नहीं देना चाहिए। वो क्या चेतना लेकर के आएगी, क्या कॉन्शसनेस रहेगी, नहा के भी आई कि नहीं नहाई, कोई जप कर रही है कि नहीं कर रही है, उसे खाना बनवा लेना उसके लिए बहुत उचित, बिल्कुल उचित नहीं है। बहुत उचित नहीं, बिल्कुल उचित नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है। खान-पान का बड़ा प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा बात महाप्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि केवल ऐसे व्यक्ति को शिष्य स्वीकार कर लेना, जो केवल धन देगा या नियम पालन नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये बहुत बड़ा अपराध है। और एक बात और समझिए इस्कॉन के पर्सपेक्टिव में, कि मान लो जैसे मैं यहाँ थोड़ा प्रचार कर रहा हूँ और मैं किसी को इसलिए रिकमेंड कर दूँ किसी एक विशेष गुरु, मान लो गुरु महाराज के प्रति, कि वह व्यक्ति मुझको डोनेशन देगा, तो मैं भी वही अपराध कर रहा हूँ। महाराज को तो नहीं पता है। मैं यहाँ का मंदिर का मान लीजिए अधिकारी हूँ, या जो भी है, अधिकार प्राप्त है कि हम साइन कर सकते हैं तो किसी को दीक्षा मिल जाएगा, और वो हम जान रहे हैं कि वह नियम पालन नहीं कर पाएगा। या मान लो कभी-कभी लोग नियम पालन तो में कुछ त्रुटि है लेकिन पालन करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। वो कोई व्यक्ति गिर जाए, सहायता करने में तो सबको होता है। लेकिन वो करने में इंक्लाइंड ही नहीं है, और जब करना ही नहीं चाहता और केवल चेले बढ़ाने के लिए, या ये भी होता है चेले बढ़ाने के लिए कर देते हैं या अन्य, तो उसका रिएक्शन उस व्यक्ति पे भी आएगा। हमारे गुरु महाराज भक्त को बोले कि सभी काउंसलर्स को बोल दो कि 50% कर्म तुमको लेना होगा और 50% मैं लूंगा। तो जो लिस्ट थी वो 50 हो गई, 50% हो गई। क्योंकि लोग सोचते हैं ना, डंप से ना, मतलब डस्टबिन कहाँ है, डस्टबिन कहाँ है, हाँ डस्टबिन में फेंक दो। ऐसा नहीं होता कि गुरु जी को डस्टबिन में अपने कर्म फेंक दिए। कई बार मुझे तो थोड़ा भय होता है इस बात से कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दीक्षा तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके बाद जो करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कुछ भक्तों को पूछ रहे थे महाराज जी कि इतना समय क्यों लगवाता हूँ मैं रिकमेंड देने के लिए, या जो भी रिकमेंडेशन देने के लिए। भाई वो उसको, उस व्यक्ति को जीवन में इतना तो हो जाना चाहिए कि मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मेरे 16 माला का जप। जब तक वही चाबी नहीं घुसी है दिमाग में, तो वो दीक्षा ही क्यों ले रहे हैं। वो एक क्षण में कुछ कुछ विपदा आएगी ना, सबसे पहले तो माला छोड़ेगा। कहाँ गई माला, हाँ ठीक है छोड़ो उसको, सबसे पहले वही छोड़ेगा। जब तक, और ये समय लगता है इसको कन्वर्शन आने में, कि भाई हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हमारा सुबह को फ्रीज करना है 16 माला, देन यू टेक इनिशिएशन। बाकी बाकी बातें बहुत बहुत मेरे शब्द नहीं है। जब ये समझ में आ जाए कि भाई दोबारा जगत जगत में जन्म नहीं लेना है, तब दीक्षा लेने के लिए सोचिए। एक्चुअली वास्तविक बात ये है। तो ये बात भी वहां पे आपको सम्मिलित रखनी पड़ेगी कि ये नहीं कि अब हम, चलो गुरु जी तो ठीक है, हम तो गुरु जी है नहीं, हमको रिकमेंड कर रहे हैं करना, आप भी उसमें अनुमोदन कर रहे हैं। जो कुछ करता है, जो समर्थन करता है, जो सुविधा देता है, वो सबको बराबर लाभ प्राप्त होगा। लाभ या नुकसान। तो जिन्होंने मेरा रिकमेंडेशन प्राप्त किया है उस पर दया रखिएगा। ठीक है। सर्वभूतेषु शुभ कृष्णेषु। बहुत अच्छे भक्त नहीं है, तो वैसे ही भक्ति नहीं चल रही, कुछ गड़बड़ करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब तो प्रभु जी आप फंस गए। अब कहा जाए, हम तो अपनी लीला बंद नहीं करेंगे। एक एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना। वैसे हम लोग सोचते भी हैं कि क्या गुरु महाराज को पता नहीं रहता, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। एक माता जी बांग्लादेश की, बताया था ना, बड़ी इंटरेस्टिंग। जय पताका महाराज से, क्षमा कीजिएगा, परम पूज्य जय पताका महाराज से वह दीक्षा लेने के लिए आई। तो हवाई जहाज से आई, और कहीं अब तो मछली खाने को नहीं रहेगा, तो दीक्षा से एक दिन पहले मछली खा के आई। देख रहे कैसे चेतना में लोग आते हैं। अब महाराज तो काफी लोगों को दीक्षा देते हैं, गट्ठर था पूरा, उसमें से एक पेपर निकाल ली बीच में से, इसको नहीं दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ये भी योग्य नहीं, उसको वापस भेज दी बांग्लादेश। राधा महाराज जी संग। ओह, तो ऐसा लगता है कि नहीं पता है, लेकिन भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। ये बात भी है कि वो जान रहे हैं कि, ये भी देखिए एक महान गुरु है, वो समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये पूरी तरह नियमों का पालन ना कर रहा हो या ना कर पा रहा हो, लेकिन प्रयत्नशील है, कृपा के द्वारा भी कर पाएगा। ये प्रभुपाद बोलते हैं भगवत गीता में, इस बात को बोलते हैं तात्पर्य में, याद नहीं आ रहा कहाँ, 13-14 में कहीं बोलते हैं कि मानो गुरु की कृपा से भी वह नियम पालन करने लग जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इज इट नॉट? बहुत बड़ा आशीर्वाद एक वैष्णव का मिलता है, तो व्यक्ति सामर्थ्य ना भी हो तो भी कर पाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। ना वो करना ही नहीं चाहता है और धोखा देना चाहता है, एक दिन पहले मछली खा के आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की कृपा नहीं मिलती है।
तो ये बात से सब देखनी होगी। दान या अन्न तक नहीं ग्रहण करना चाहिए जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं करते। अब ऑब्वियसली प्रभुपाद हम बोल रहे हैं, लेकिन एक और बात भी थी। मंदिर हमारा बन रहा था यहाँ पे, प्रसिद्ध बात है इस्कॉन वृंदावन का, तो धन की जरूरत थी। तो श्रील प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा जो धन लेके आ रहे थे, प्रभुपाद दिस इज ब्लैक मनी। उस जमाने में रहा होगा जो कुछ भी। प्रभुपाद का ब्लैक और व्हाइट इट ऑल बिलोंग्स टू कृष्णा। लेके आओ, मंदिर निर्माण में इस्तेमाल करो। रंगनाथ का मंदिर तो प्रसिद्ध है ही। अब जो श्रील प्रभुपाद जी कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना होगा। जो व्यक्ति दिव्य अवस्था पे है वो नहीं कर सकते। हम ब्लैक और व्हाइट का ध्यान ही नहीं रखेंगे। अब दिक्कत ये भी है कि हम ब्लैक और व्हाइट का ध्यान रखेंगे भी कैसे, ये भी सोचने वाली बात है। अब कोई आकर आपको 5,000 रुपये दे रहा है या 10,000 रुपये, जो भी कुछ दे रहा है, हम क्या जाने वो ब्लैक है कि व्हाइट है ना क्या है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति करिए। अब क्या कहा जाए, जो जलेबी प्लेट में आ रही है वो ब्लैक है या व्हाइट है, क्या कहा जाए, गिर रहा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भगवान के भरोसे लेके चलना पड़ेगा, भक्ति करनी चाहिए। तो अब अच्छा, मन दूषित हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी। मन दुष्ट हैला नहे कृष्ण रस्मराणा, कृष्ण स्मृति बिन होए निष्फल जीवन। बड़ा स्पष्ट है, मन दुष्ट हो गया, मन कलंकित हो गया तो कृष्ण की स्मृति नहीं होगी। कृष्ण मन में भोगी वासना रहेंगी, और कृष्ण की स्मृति नहीं होगी तो जीवन ही निष्फल हो गया। ये कितना सुंदर बात है। देखिए, मैं तो बारंबार बोलता हूं कि जीवन में कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि बस अब भगवान की भक्ति ही करनी है। और मुझे बस इस बात का थोड़ा दुख लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यद्यपि आपने 50 साल की भी प्लानिंग की है, तो भी 50 साल के बाद शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रह पाएगा, एटलीस्ट ऑनवर्ड्स जो अभी है। कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। हम लोग बड़े भोलेपन में सोच रहे हैं कि जैसे इंद्रियां अभी काम करेंगी वैसे ही 50 के बाद भी काम करेंगे। तो बारंबार मैं उसकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, किसी तरह से जल्दी जो भी हमारे मटेरियल एंगेजमेंट्स हैं, सबसे तो अच्छा इसमें प्रवेश ही ना करें। अगर प्रवेश किए हैं तो समेट करके सीधे केवल भक्ति करें। आप देखो हम लोग कर क्या रहे हैं प्रैक्टिकली। कथा किया, उसका कथा समाप्त हो जाएगी, थोड़ा पढ़ेंगे, जप करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसका फिर कथा कीर्तन। कोई बोरियत लग रही है क्या? कोई तो बोरियत नहीं लग रही। इज इट नॉट? आपने आपने शायद ऐसे जीवन कभी जिया नहीं होगा, है कि नहीं? आप में और मेरे जीवन में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं। जैसे आप सुबह उठ रहे हैं वैसे मैं भी सुबह उठ रहा हूँ। तथा कथित ब्रह्मचारी जीवन जैसे साधु जीवन में क्या कठिनाई है? तो आज मैं बारंबार सोच रहा था भगवान खूब सारा धन क्यों नहीं दे देते भक्तों को, मतलब सबको इतना ना दे दें कि आराम से जीवन चल जाए सबका और कुछ करना नहीं पड़े। और अब क्या बोलते हैं पंजेंट एक्टिविटीज। हमारे मुकुंद दत्त प्रभु बोलते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, पंजेंट एक्टिविटीज। पंजेंट समझते हैं, लहसुन की महक होती है ना, उस तरह की पंजेंट एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे। आप जो भी है, क्या कभी तो कोई व्यवस्था नहीं बन रही। जब मनुष्य का मन दूषित हो जाता है तो कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत कठिन हो जाता है, और जब कृष्ण के स्मरण में बाधा आती है तो जीवन निष्फल हो जाता है। रियली मैं सोच रहा था, ये सब चीजें मैं बार बार पढ़ता हूँ, आप बहुत मनन करता हूँ कि 2 लोग मरे, हम में से 2 लोग मरे। एक ने खूब पैसा कमाया, और डिवोटी की बात कर रहा हूँ, खूब पैसा कमाया लेकिन उतना भागवत नहीं पढ़ पाया, उतना जप नहीं कर पाया। और दूसरा पैसा कुछ खास नहीं कमा पाया, जीवन जी लिया लेकिन खूब भागवत पढ़ ली, खूब जप किया। अब दोनों को एनालिसिस करें, मान लो दोनों भगवान के धाम भी नहीं गए, चलो, तो भी एक ने खूब प्रगति कर ली कि नहीं कर ली। ये तो सोचने स्वाभाविक सी बात है कि नहीं? मान लो आपने चैतन्य चरितामृत स्पॉन्सर करी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको सुनने का अनुभव तो अलग हुआ ना कुछ। तो कब निकालेंगे वो समय हम? मुझे एक थोड़े वृद्ध व्यक्ति बोले, अच्छा ये मनमना भाव भद भक्त तो 2 बार आया है गीता में। मैं उनका शक्ल देख रहा था। हमारे लिए तो नॉर्मल बात है, हमको पता है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को पता होगा। 9th and 18th, डोंट वेट फॉर ओल्ड एज। एनीवेज, मतलब मैं खाली इसी दृष्टि से बोलूं, जितना कृष्ण का स्मरण हम कर लें उतना जीवन हमारा सफल है। पता है भक्ति संदर्भ में कैसे लिखा है? इससे पहले हम इसको बताएं, ये आपसे पूछूंगा कि कभी धन आपका चोरी हुआ है? कभी चोरी हुआ है? आप दुखी हुए उसके लिए, है ना? वैसे रोना चाहिए अगर एक क्षण कृष्ण की स्मृति से बिना रह जाए। वाह, क्या स्टेटमेंट है!
जैसे किसी का धन चोरी हो जाता है, व्यक्ति कितना उद्विग्न होता है, कितना परेशान होता है कि नहीं? सबका अनुभव है। हमारा लैपटॉप एक व्यक्ति लेके आता रिपेयर के लिए, रिपेयर के बाद खा ही क्या लग रहा उसको खा गया, डाइजेस्ट कर गया। तो कितना व्यक्ति सोचता है कि लैपटॉप ये चला गया है, वो चला गया, ऐसा रोता है। और एक क्षण, हम देखिए शास्त्रों को रियली अप्लाई नहीं कर पा रहे, एक क्षण कृष्ण के विस्मरण में चला गया तो रोना चाहिए। इतना ध्यान से व्यक्ति को मानव जीवन बिताना चाहिए। भक्ति संदर्भ तो आप सब लोग को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रंथ, बहुत अच्छा ग्रंथ। क्या क्या पढ़े प्रभु जी, हमें तो अब नौकरी से फुर्सत मिले तब तक कुछ पढ़े। अब खैर ये कटाक्ष का कोई प्रयोजन नहीं, जिसको करना है तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? जल्दी से घर पर बेचो अपना सब फटाफट, है कि नहीं? अरे ये सब क्लास में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन एनीवेज थोड़ा तात्पर्य को पढ़ते हैं। भक्त को सदैव सतर्क रहना चाहिए कि मन निर्मल रहे, जिससे वह सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सके। शास्त्रों का कथन है, स्मर्तव्य सतम विष्णु, भक्त होने पर मनुष्य को सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी महाराज परीक्षित को यही उपदेश दिया, स्मर्तव्य हो नित्यशः। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सलाह दी, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च च्युताभयम्। हे राजा भरत के वंशज, जो व्यक्ति सारे कष्टों से छूटना चाहता है, उसे चाहिए कि भगवान का श्रवण करे, उनकी महिमा का गान करे और उनका स्मरण भी करे, क्योंकि वे परमात्मा हैं, नियंता हैं और सारे कष्टों से बचाने वाले हैं। यह वैष्णव के सारे कार्यों का सारांश है और यही उपदेश यहाँ भी दोहराया गया है। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। क्या वैष्णव के कार्यों का सारांश है? कृष्ण का महिमा के बारे में बोले, श्रवण करे और स्मरण करे, जीवन में और कुछ नहीं करना। वास्तविक रूप से एक भक्त को और कुछ नहीं करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि भाई चाहे गृहस्थी में हो चाहे कुछ भी हो, करना ये है, इसके लिए कमा रहे हैं, और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो जीवन व्यर्थ हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस श्लोक को जीवन जीने के लिए कमा रहे हैं जो वाकई भक्त है। तो ये नहीं है कि डिवोशनल सर्विस या ये जो श्लोक है ये एक पार्ट टाइम काम है, एक दो घंटा दो घंटा कर लिया उसके बाद नहीं। महाराज को बोलते हैं बाकी काम तो जल्दी जल्दी करना चाहिए और भगवान की भक्ति बड़ी निश्चिंता से करना चाहिए। आप लोग महसूस नहीं करते हैं कि इस क्लास के समाप्त होते ही जो हम सामान्य वार्ता भी करते हैं वह भी कुछ संतोषजनक नहीं होती? एवरी डिवोटी कैन अंडरस्टैंड। जैसी नींद बढ़िया सी क्लास में आती थी ना, उसमें बातों में आती है ना। आश्चर्य करेंगे, अभी मान लो नींद आ भी रही है, कुछ आलस आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, जैसे मैं बंद करूंगा तुरंत कोई समान बात। और आप में से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो चर्चा करे कमलकांत विश्वास का नाम भी। अब हमारा टाइम आया, हम कुछ बात करेंगे जो हम रियली करना चाहते हैं, कि नहीं? कल किसी ने कुछ चर्चा किया कमलकांत विश्वास के, नेचुरली नहीं करते किया। एक आदमी हाथ खड़ा कर दो, कोई नहीं करता है कमलकांत विश्वास। कौन कमलकांत विश्वास? हमारे मोहल्ले वाले? कौन? कि नहीं? देख रहे कितनी जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। या किस कारण से उन्हें महा अद्वैताचार्य ने कहा कि उसने मेरे संग 2 प्रकार से धोखा किया है। कहाँ करते लोग? करते नहीं है इस प्रकार से। नहीं, पहले अद्वैताचार्य जी ने कहा, फिर महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया उसको। तो ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भक्त का जीव का सारांश है, ये से होना चाहिए। कृष्ण स्मृति बिना होए निष्फल जीवन। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, अव्यर्थ कालत्वम। वैष्णव को अपने बहुमूल्य जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाने देना के लिए, आवाने कहां से आ गया, गंवाने देने के लिए बेसिकली गंवाना, इतना सतर्क रहना चाहिए कि उसका एक क्षण भी व्यर्थ ना हो। यह वैष्णव का लक्षण। जैसे देखा है जगत के जो कंजूस लोग होते हैं, वो 2 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते। इसमें महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि किसान है, ये बहुत अच्छी बात है, मानव जीवन का उपयोग भगवान की सेवा में ना करने का उदाहरण कितना सुंदर है कंजूस लोगों के लिए। कृपण लोगों के उदाहरण दे रहे थे, तो कह रहे थे कि एक व्यक्ति थे बहुत कंजूस थे, तो उनको बोला भाई बैंक में पैसा है, उसको निकालो, उसे बीज खरीदेंगे, उसे खाद खरीदेंगे और खेत में डालेंगे। तो कहे कि अरे बैंक का पैसा जमीन में डालेंगे, तो बैंक में पड़ा पड़ा वो खराब हो रहा है पैसा, उसको डालते तो कुछ मुनाफा प्राप्त होता। बहुत बड़ा शिक्षा है।
हमारा सबका पास भगवान का दिया है समय मानुष जीवन का, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, वहां रुचि लोग नहीं रखते हैं। लेकिन वैष्णव का लक्षण है किस तरह से करना चाहता है वो। किंतु इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि रखने वाले धनी या विषयी भौतिकतावादी व्यक्ति की संगति से मनुष्य का मन दूषित हो जाता है और कृष्ण के सतत स्मरण में बाधा पहुंचती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी, असत्संग त्याग एवं वैष्णवाचार। वैष्णव को ऐसा आचरण करना चाहिए कि कभी भी अभक्तों या भौतिकतावादियों की संगति ना हो। और कठिनाई यह है कि हम सोचते हैं हम संगति करेंगे और प्रभावित नहीं होंगे। तो भक्त कैसे बन गए आप? प्लानिंग करके आए थे आप या मैं? एंड देन सी हाउ मच वी हैव चेंज्ड। भक्त होते हैं, इस्कॉन के डिवोटी होते हैं, कितने लोगों को पता था यहाँ पे भक्ति में आने से पहले? नाम भी शायद इस्कॉन का नहीं सुने होंगे। तो अब देखिए संगति का क्या प्रभाव हुआ है। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसी संगति से बचने का उपाय यह है कि अपने मन में निरंतर कृष्ण का स्मरण किया जाए। आगे और महाप्रभु कुछ कह रहे हैं, उसको हम कल सुनेंगे। एक एक घंटे की क्लास ही रखते हैं तो ठीक रहेगा। कुछ थीम चेंज हो रही है। एक मिनट, 3 श्लोक पढ़ के हम रुकेंगे, ठीक है? उसमें कुछ तात्पर्य नहीं। लोक आपने झूठ बोलते हो, आप बोलते हो रुक जाओगे, फिर नहीं रुकते। देखो सबने तुरंत अपने बैग पकड़ ली थी भागने की। भागो, जल्दी भागो, इससे पहले कि शुरू कर दे। लेकिन उसका एक थीम है, लोकला जहय धर्म कीर्ति हय हानि, एछे कर्म न करिह कबू इहा जानी। इस तरह मनुष्य जन साधारण की दृष्टि में अलोकप्रिय हो जाता है क्योंकि इससे उसकी धार्मिकता तथा यश की हानि पहुंचती है। एक वैष्णव को, विशेषकर जो गुरु का कार्य करता हो, कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। उससे इस तथ्य के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए, असत्संग नहीं करना चाहिए। ए शिक्षा सभा कार्य सबे मन कईला, आचार्य गोसाई मन आनंद पाईला। जब चैतन्य महाप्रभु ने कमलाकांत को यह शिक्षा दी तो वहां पर उपस्थित सारे लोगों ने यही माना कि यह हर एक के लिए है। इस प्रकार अद्वैत आचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए कि उनके सेवक को महाप्रभु ने सभी को शिक्षा देने के लिए एक निमित्त के रूप में उपयोग किया। आचार्य अभिप्राय प्रभु मात्र बुझे, प्रभुर गंभीर वाक्य आचार्य समुझे। आचार्य का क्या अभिप्राय था जो कह रहे थे कि आपने उस पर अधिक कृपा करी है, यह तो महाप्रभु समझते हैं, और महाप्रभु के गंभीर वाक्य को आचार्य ही समझते हैं। एत प्रस्तावे आछे बहुत विचार, ग्रंथ बाहुल्य भय नारी लिखी बार। इस कथन में जो बातें बोली गई बहुत सारे विचार हैं, लेकिन ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके भय से मैं और लिख नहीं रहा हूं। उसके बाद अन्य शाखा का वर्णन है, उसको हम कल सुनेंगे। ठीक, अब रुक जाए। हाँ।